भी कर देता हूं, लेकिन हमने तो खुल के कहा, मेरा जिला अध्यक्ष ने प्रेस करके कहा कि उनको 2000 में ही 2020 में ही निकाल दिया गया। उसका फोटो किसके किसके साथ है कल उन्होंने जारी भी किया था। लोग देखे भी थे कि आरजेडी के महासचिव, प्रदेश के महासचिव के साथ कि वो उस पार्टी में सम्मिलित भी है। और ये फोटो स्पष्ट बताता है कि जिस लोगों को बचाने का जदयू के नेता का खेल खेल रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहा है कि अपराधी को भगाने की भूमिका निभाया, नगर परिषद के चेयरमैन है, अब उसके बेटे के साथ उस अपराधी की फोटो है। ये सांसद ललन बाबू, आपके जो जदयू के जिला अध्यक्ष और लटक हैं, जो कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मिलित रूप से कर रहे थे, एक भी बालू से जुड़ा हुआ मेरा या मेरे परिवार का प्रमाण है तो आप सार्वजनिक करिए। देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा है, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने करारा हमला बोला है जदयू और राजद के नेताओं पे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि राजद और जदयू की संलिप्तता है बालू माफियाओं के साथ, और भी क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। भी कर देता हूं, लेकिन हमने तो खुल के कहा, मेरा जिला अध्यक्ष ने प्रेस करके कहा कि उनको 2000 में ही 2020 में ही निकाल दिया गया। उसका फोटो किसके किसके साथ है कल उन्होंने जारी भी किया था। लोग देखे भी थे कि आरजेडी के महासचिव, प्रदेश के महासचिव के साथ, आरजेडी के प्रदेश महासचिव के साथ वो सम्मिलित हैं। लोग वो बता रहे थे कि वो उस पार्टी में सम्मिलित भी है। और ये फोटो स्पष्ट बताता है कि जिस लोगों को बचाने का जदयू के नेता का खेल खेल रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहा है कि अपराधी को भगाने की भूमिका निभाया, नगर परिषद के चेयरमैन है, अब उसके बेटे के साथ उस अपराधी की फोटो है। और फोटो जब निकलना शुरू हुआ है तो फोटो बड़े लीडर, वहाँ के बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ भी नजर पाएगा। तो फोटो की कहानी से अपराधी को बचाने का खेल और वर्गलाने का खेल न करे। मैं तो कहता हूं कि मेरे दल का कार्यकर्ता हो, मेरे परिवार का सदस्य हो, पहले भी मैंने सदन में कहा है, खुल करके कार्रवाई करो और सजा दो, वर्गलाने का खेल बंद करो। आपने कहा कि विजय सिन्हा का बालू का साइड चलता है, खुला चुनौती है। माननीय सांसद ललन बाबू, आपके जो जदयू के जिला अध्यक्ष और लटक हैं, जो कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मिलित रूप से कर रहे थे, एक भी बालू से जुड़ा हुआ मेरा या मेरे परिवार का प्रमाण है तो आप सार्वजनिक करिए। और नहीं करते हैं तो फिर माफी मांगिए और इन लोगों पर कार्रवाई करिए। ये अपराधियों को बचाने के लिए आप डायरेक्शन को डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि लखीसराय में ये पहली नरसंहार नहीं है। कई लोगों की हत्या जमीन के कारण, बालू के कारण, दारू के कारण हो रहा है। और ये सिंडिकेट पूरे प्लानिंग वे में वहाँ हत्याओं का दौर चला रहा है। वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है इस सिंडिकेट के तोड़ने का, इस पर कार्रवाई कराने का। आप उच्च स्तरीय जांच कराइए, निर्दोष रहेगा तो फिर भयभीत क्यों हो रहे हैं? क्यों सीबीआई से जांच कराने से भाग रहे हैं या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से? जो एसपी बचाने का खेल खेल रहा है वो एसपी कार्रवाई कैसे करेगा?
वो तो आपके दबाव में आज लखीसराय हो, मुंगेर हो, बाढ़ हो, या जो हस्तिनापुर के गुलाम हो, वो तो जो आका बोलेगा वही गुलाम करेगा। जहाँ ये स्थिति है, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यही है कि पूरी तरह से 5वां दिन बीत गया, अपराधी पकड़ाया नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूं कि अगर जो अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी, वही लखीसराय में नरसंहार हुआ था, बालू नरसंहार, आप ही के बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। उन्होंने मुआवजा ही नहीं दिया था, नौकरी भी दिया था। जरा फाइल निकलवाइए। और अपराधियों के गोली से मरने वाला ये गरीब ब्राह्मण का परिवार उजड़ गया, डेली कमाने खाने वाला था। किसी भी जाति का मृतक हो जो अपराधियों की गोली से मरता है, घायल होता है, उसका परिवार उजड़ता है, सरकार उसको मुआवजा कम से कम 5 लाख रुपया दे। और इसको लेकर के मैं लखीसराय से शुरू करूंगा कि महागठबंधन के रीजन में जो इतने अपराध बढ़े हैं और अपराधियों की गोली से मरा है, उस अनाथ बच्चे और विधवा को मुआवजा देने के लिए महाधरना का कार्यक्रम करूंगा। और मुआवजा नहीं दीजिएगा तो फिर ये लोग सामूहिक रूप से जन आंदोलन पूरे बिहार के अंदर चलेगी, क्योंकि गृह विभाग आपके जिम्मे है, आप लोगों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। बिहार के अंदर हत्याओं की दौड़ चल रही है। अब तो अपराध पहले नुक के छुप कर के रात्रि में होता था, अब अपराध खुलेआम दिन में। आज नालंदा आपके गृह जिले के अंदर एयरफोर्स के जवान का घर के आगे ही गला रेत करके 1 बजे दिन में हत्या कर दिया। इसी तरह की घटना जमुई के अंदर 2 लोगों को गोली मार देती है, मौत हो जाता है। एक दिवाकर यादव को चैलेंज दे करके प्रशासन में जाकर वो शिकायत करता है, फिर भी आकर के घर पर गोली मार देता है। गिरोह सब आपके सत्ताधारी दल से जुड़ा लोग हैं। क्यों कार्रवाई से आप हस्तिनापुर का गुलाम भ्रष्ट प्रशासक को जो थाने का डाक लगाता है और खुलकर वसूली करता है, ऐसे लोगों को, ऐसे निकम्बे लोगों को आप लखीसराय के अंदर बैठाते हैं। जिले के अंदर अच्छे पदाधिकारी को आप क्यों नहीं बैठाते हैं? आज लखीसराय हो, बेगूसराय हो, जमुई हो, मुंगेर हो, आप तमाशा बना करके रख दिए हैं। वैशाली के अंदर जवाब देना होगा मुख्यमंत्री जी को। और गलत आरोप लगाने का विपक्ष आपके आरोप से नहीं घबराता है। खुला किताब है, खुल करके जांच कराइए। सत्ता में आप बैठे हैं कि बालू माफिया विजय सिन्हा है या बालू माफिया आपके सत्ता में बैठा लोग है, राजद और जदयू से जुड़ा लोग। तो आपने सुना किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा जो है वो लगातार हमला कर रहे हैं राजद और जदयू पे। किस तरीके से विधि व्यवस्था जो है बिहार में चल रही है उसको लेकर, बालू माफियाओं को लेकर, शराब माफियाओं से उनका नाम जोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन राजद और जदयू के नेताओं के संलिप्तता होने का और उन्होंने CBI से जांच की इसकी मांग भी की है। आप देख रहे थे प्रेस जागरण, मैं हूं कुंदन यादव, बने रहिएगा।